मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करेंगे, शिव बाबा को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे, पूरे रिगार्ड से हाजिर नाजिर करेंगे। उनके जो महावाक्य हैं, उनके जो शक्तिशाली समर्थ महावाक्य हैं, उनकी जो गहराइयाँ हैं, वो हम उन्हीं से समझेंगे। और यूनिवर्स की सारी सोल्स जितनी भी हैं, सभी के लिए प्रभु जी के महावाक्य हम समर्पित करेंगे। हम जब जब पढ़ेंगे, जब जब प्रभु जी से समझेंगे, तो प्रभु जी की ये जो समझ की लहर है, शक्तियों की जो लहर है, पवित्रता की जो लहर है, विश्व के यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुँचे। हर सोल की धरनी तैयार हो, हर सोल को प्रभु का आकर्षण हो, हर सोल को अपने स्वधर्म का आकर्षण हो। यही दिल से दुआ करेंगे। और साथ में प्रकृति के प्रति भी, तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य जो है समर्पित करेंगे। इसी से हमारी वृत्ति दृष्टि चेंज होती है, इसी से फिर वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो हम सभी सोल्स जो हैं, जो प्रभु जी हमको सिखा रहे हैं, उसी विधि से हम सीखें और वही समझ जो है, समझ की किरणें जो हैं या समझ की जो वाइब्रेशंस हैं, वो चारों तरफ सभी तरफ फैले, ताकि ये प्रकृति फिर से सुंदर बने। प्रकृति को फिर से सुंदर बनना है और तत्वों को फिर से सतोगुणी बनना है और वायुमंडल को भी फिर से सुंदर, एकदम समर्थ, सकारात्मक बनना है। तो प्रभु जी के महावाक्य सभी को समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं देखेंगे। इस संगम युग की एक और नई सुबह आपको मिली है, जब परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं तक मुरली पहुंचाई है और हम आत्माओं को फिर से एक और अवसर दिया है कि हम किस विधि से आगे बढ़े, किस विधि से एक रस होकर प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर अपना कल्याण करें और अपने कल्याण के साथ फिर औरों के कल्याण के भी निमित्त बने। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बने। रोज बाबा भिन्न भिन्न रूपों से हम आत्माओं को एहसास दिलाते हैं, रियलाइज कराते हैं हम बाबा के पास आए क्यों हैं। बेहद के पिता हैं, सभी आत्माओं के पिता हैं। हम उनके पास आए हैं विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। हम पहले विकारी थे और अभी हम निर्विकारी बनने के लिए प्रभु के पास आए हैं। इसलिए हमारे अंदर बाबा कहते हैं, तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अब हमको समझ मिली है कि ये काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, आलस्य, सुस्ती, बदले की भावना, नफरत, भेदभाव, ये सारे भूत हैं। ये भूत लग गए जब हमने अपने आप को देह समझा और देह का अभिमान किया, तो ये सारे भूत हमारे अंदर आ गए। तो हमको अब निर्विकारी बनना है। हम भगवान जी के पास आए हैं, भगवान जी से पढ़ रहे हैं, तो हमको निर्विकारी बनना है। ऐसे में भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि आपके अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रभु जी का प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है? उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसी राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई मर्तबा देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम फादर ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई जो है, ये सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है, कोई नहीं पढ़ाता। इसी पढ़ाई से सत्युग की राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम शिक्षित होते हैं, इस पढ़ाई से हम सत्युग की राजधानी जो स्थापन हो रही है ना, वहाँ पर जाने के लायक बनते हैं। तो मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में कोई नहीं पढ़ाई जाती है ना, कोई नहीं पढ़ाता। नई राजधानी बाबा स्थापन करते हैं। ये जो नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई है, इसमें हम सभी सोल्स अपने लिए राजधानी स्थापन करते हैं। प्रभु जी 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन करने की विधि बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं। उसके बाद उन शिक्षाओं को ग्रहण करके हम सभी सोल्स को अपनी अपनी राजधानी बनानी है, अपनी अपनी सीट बुक करनी है, अपना अपना वर्षा लेना है। ये हर आत्मा को कहा गया है
ब्रह्मा की तरह स्थापना भी करनी है, फिर विष्णु बनकर पालना भी करनी है, और शंकर बनकर देही अभिमानी स्थिति जो बनाते हैं और आसुरीपन का विनाश करते हैं, संहारी मूर्त बनते हैं, वो भी बनना है। तो ये जो उत्तम पढ़ाई है जिससे हमको फिर राजाई का मर्तबा मिलता है, ये वाली पढ़ाई सिर्फ सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर ही आकर पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है। इसी पढ़ाई से सतयुग की राजधानी स्थापित हो रही है। ओम शांति। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे हम बेदाग बनते जाएंगे। फिर सारे गुण आएंगे तो सर्वगुणों से संपन्न बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, अहिंसा परमो धर्मी बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। शिक्षित होते हैं तो फिर हम सतयुग की राजधानी में जाने लायक बनते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है न कि शरीर। अब रोज रोज पढ़ाया जा रहा है तो हम ये जानते हैं कि हम सभी आत्मा है न कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमान। आत्मा समझना अपने आप को और शरीर नहीं समझना, बाबा कहते इसी को क्या कहा जाता है, देही अभिमानी बनना। मनुष्य इस समय सब है देह अभिमानी, सब में देह का अभिमान है। इसलिए सारी सोच जो है वो फिर कांटा बन गई है और कांटा लगाती हैं, फिर खुद को भी कांटा लगता है। तो बाबा कहते आत्मा समझना देही अभिमानी स्थिति है। मनुष्य सब इस समय देह के अभिमान में है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। ये देह का अभिमान जो है हम आत्माओं को पाप आत्मा बना देता है। तो ये पाप आत्माओं की दुनिया है क्योंकि सबके अंदर देह का अभिमान आ गया है। देह को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, देह को कैसे करना है, देह के लिए सब कुछ करती हैं आत्माएं आजकल। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण का राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। सतयुग में सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने। बाबा समझ दे रहे हैं कि हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। भारतवासी ही देवी देवता थे। भारतवासी जो भारत को स्वर्ग बनाते, सिर्फ वही देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया कहा जाता था, तब इसे नया भारत कहा जाता था जब लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर राज्य करते थे। अभी तो ये पुरानी दुनिया हो गई है, अभी ये पुराना भारत हो गया है। वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे लक्ष्मी और नारायण जी, कोई विकार नहीं था वहाँ पर सतयुग में। वो देवताएं ही 84 जन्म लेकर अभी पतित बने हैं। पूरे 84 जन्म देवता लेते हैं, देवता बनने वाली आत्माएं लेती हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत हैं। ये आत्मा को गंदा बना। हम सब भगवान के बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, पवित्र थे। हम लोग आधा कल्प के बाद देह अभिमान में आकर लोभी भी हो गए, क्रोधी भी हो गए, कामी भी हो गए, गंदे गंदे बच्चे बन गए हम लोग। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। अब ये सारे विकार आते कहाँ से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, का ये देह अभिमान की वजह से आ गए। हम अपने को देह समझते हैं ना, तो देह की विस्तार समझते हैं, देह का परिवार बना लेते हैं, विस्तार करते हैं। फिर हमको खाने पीने का भी लोभ आ जाता है, पैसे का भी लोभ आ जाता है, और फिर क्रोध भी आता है क्योंकि काम विकार में जाते हैं। आत्मा जब जब अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है उसको गुस्सा आता है, उसको गुस्सा आता है जब वो स्वधर्म के विपरीत जाती है। तो रावण का राज्य है ना ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। जब आत्मा देवता थी तब भूत नहीं थे, लेकिन जब आत्मा देह के अभिमान में आ जाती है तब भूत उसमें प्रवेश करते हैं, फिर वो देवता नहीं कहलाते उसे। बाबा के
देवताओं में ये भूत नहीं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत हमारे अंदर नहीं था। सत्युग त्रेता को कहा ही जाता है राम का राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण का राज्य। तो यहाँ तो हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। ये कलयुग के आखिरी 100 वर्ष जो है ये पुरुषोत्तम संगम युग के हैं। इसमें परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं से मिलते हैं और फिर हमको सब पुरुषों में उत्तम बनना सिखाते हैं। इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम सभी अभी इस वाले युग में हैं, 100 वर्ष के संगम युग में हैं। इसमें भगवान हमको सब पुरुषों में उत्तम बनने की समझ दे रहे हैं। बेहद के बाप के पास हम सब आए हैं विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। ये हमको याद रखना है कि हम भगवान के पास आए हैं विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। तो हमको अब फिर से निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनकर अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया। आज तो बाबा कुछ और ही बोल रहे हैं। निर्विकारी बनकर अगर हम प्रॉमिस करते हैं बाबा को, है ना, तो निर्विकारी बनकर अगर कोई विकार में गिरते हैं ना, कोई विकार में अगर कोई भी सोल विकार में गिरते हैं तो फिर बाबा लिख देते हैं कि तुमने काला मुंह किया। अब गोरा मुंह होना मुश्किल है, अब नहीं हो सकता, क्योंकि समझ मिलने के बाद जब एक बार गिर जाते हैं ना तो फिर वो क्या हो जाता है, श्रापित हो जाते हैं ना, फिर वो गिरते चले जाते हैं, वो हार खाते जाते हैं, श्रापित हो जाते हैं। इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्विकारी बनकर अगर वायदा हमने किया कुछ समय तक निर्विकारी बने और फिर अगर कोई विकार में हम गिरते हैं तो फिर बाबा लिखते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने काला मुंह किया। अब गोरा मुंह होना बड़ा मुश्किल, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है ना, हम पवित्र नहीं फिर बन सकते। बाबा कह 5 मंजिल से गिरने जैसा है ये काम विकार में जाना, मतलब 5 मंजिल से हम नीचे गिरे हैं, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है ना, भगवानुवाच काम महाशत्रु है। तो भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। इसलिए देखो दुनिया में जितने भी लोग विकार में जाते हैं, है ना, जब कुमार कुमारी रहते हैं तो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब विकार में जाते हैं ना तो हड्ड गुड्डे सारे दुखते हैं सभी के। देखो बुढ़ापा कितना, वृद्धपन जो है कितना गंदा हो जाता है। या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोई सोल ज़्यादा विकार में जाती है तो उसके हड्ड गुड्डे ही तो टूटते हैं। फिर ये तो भगवान हम आत्माओं को बचाते हैं तो फिर हम बचते हैं ना। तो 5 मंजिल से अभी पता नहीं चलता है, 1-2 बार गलत कर्मा करते हैं पता नहीं चलता, फिर हड्ड गुड्डे ही, क्योंकि भगवान की समझानी मिलने के बाद जो सोल्स ऐसा करती हैं उनके तो हड्ड गुड्डे हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है ना, भगवानुवाच काम महाशत्रु है। तो भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता, सच्ची गीता जो प्रभु सुनाते हैं। वो जो दुनिया वाले मनुष्य मत के अनुसार लिखा है उसमें पूरा सत्य नहीं है, वो काल्पनिक है। तो भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र जो है वो गीता है, लेकिन वो गीता मुरली है जो प्रभु जी हमको सुनाते हैं। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है, उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सतो प्रधान दुनिया, पवित्र दुनिया, वहाँ पर आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, इसलिए कोई भेदभाव होता नहीं है। कोई भेदभाव होता नहीं है, सब अच्छे अच्छे होते हैं, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मेरा तेरे वाली प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी बाबा यहीं पर फिक्स करा के स्टैंप लगा कर देते हैं। तो हर आत्मा अपनी प्रॉपर्टी के साथ रहती है। तो बाबा के नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी और वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है, हम देवताएं बहुत सुखी थे।
हमको स्मृति क्या आई है कि हम सभी देवताएं बहुत सुखी थे, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है, काल का डर रहता है, वहाँ हेल्थ, बाबा कहते काल का डर रहता नहीं है वहाँ पर। भगवान कह रहे हैं बड़ी आयु थी, कहाँ पर? सतो प्रधान दुनिया में, गोल्डन एजेड दुनिया में हम सभी सोल्स जो थे वो एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी थे। हमको स्मृति अभी बाबा दिलाते हैं कि देवताएं बहुत सुखी थे, वहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहाँ पर 150 वर्ष की आयु है, 150 वर्ष पूरा जिएंगे तब बॉडी को चेंज करते हैं, उससे पहले मृत्यु नहीं होती। आज के समय में अकाले मृत्यु होती, कोई पता नहीं होता है। इंसान सोचता है कि छोटा है, बच्चा है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी कभी भी शरीर छोड़ सकता है। और अभी तो बाबा कहते हैं कि सारे हिसाब किताब है, इसलिए दर्दनाक मौतें भी होती हैं इसी विधि, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर मर जाते, फिर पुनर्जन्म होता है, गर्भ जेल होता है। तो ये भी सजाएं खाकर पावन बनने का ये विधि अपनाई जाती है इस ड्रामा में। तो वहाँ पर कोई काल का डर नहीं रहता कि भाई मौत हो जाएगी। यहाँ तो डरते हैं लोग ना मृत्यु से, क्योंकि बुरे कर्म करते हैं इसलिए डर लगता है। वहाँ पर बुरे कर्म कोई करता नहीं है और समय से पहले कोई शरीर चेंज करता नहीं है, इसीलिए किसी भी तरीके का वहाँ पर डर नहीं है, काल का डर होता नहीं। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नर्क में हैप्पीनेस होती ही नहीं है वहाँ पर। जितना मर्जी लोग सोच लें हमारे पास इतना आ जाए, इतना आ जाए, वो एक अंदरूनी जो खुशी है ना, वो वाली नहीं होती किसी के पास भी। ऊपरी ऊपरी तो मुस्कुराते हुए हर कोई दिखाता है, हर वक्त जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है, नर्क में हैप्पीनेस नहीं होती है। कुछ न कुछ शरीर का रोग जो है लगा ही रहता है। ये है अपार दुखों की दुनिया, वो है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे। प्रभु परमपिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर जो है वो कभी भी दुख की दुनिया थोड़ी रचेंगे, वो तो सुंदर सी दुनिया रचते हैं। अपार सुखों की दुनिया बाबा बनाते हैं। बाप ने तो सुख की दुनिया रची है, शिव बाबा ने सुख की दुनिया रची है। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख और अशांति मिली। जब रावण का राज्य आया, जब देह अभिमान का राज्य आया, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आया, फिर आत्मा अपना स्वधर्म छोड़कर ये सारा पराय धर्म अपनाती है, फिर दुखी होती है। बाप ने तो सुख की दुनिया रची है, फिर रावण राज्य आया तो उनसे फिर दुख मिला, अशांति मिली। सतयुग है सुख था, कलयुग है दुख था। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटाने चला। मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये तो रावण की रचना है। अब इतनी गंदी दुनिया बाबा बनाएंगे क्या? लेकिन इंसान जो है वो यही बोलता है कि भगवान ने ही बनाया, जो कुछ हो रहा है ना भगवान करा रहे हैं, दुख मिला है ना भगवान ने मेरी किस्मत में दुख लिखा, उसकी किस्मत में सुख लिखा। भगवान ऐसे थोड़ी करेंगे ना, लेकिन अज्ञानतावश सोल्स ऐसा कह देते हैं। मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान की रचना है ना, लेकिन परंतु नहीं, भगवान की रचना तो नहीं है, ये तो रावण की रचना है। बाबा कहते हैं भगवान ने तो स्वर्ग रचा था, वहां तो काम कटारी नहीं होती है। ऐसे नहीं कि दुख सुख भगवान देते हैं, अरे भगवान तो बेहद का बाप, बच्चों को दुख कैसे देगा? कैसे फादर, ऑलमाइटी गॉड फादर कैसे दुख दे सकते हैं बच्चों को? पूछ रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं तो सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण हमको क्या करता है? श्रापित कर देता है। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, 100% 100% सॉल्वेंट था। कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट हो गया। ये खेल बना हुआ है, अभी है आयरन एज, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गया। बाबा कहे अभी तो आयरन एज चल रहा है,
और बिल्कुल कंगाली आ गई है, इंसॉल्वेंट बन गए हैं सारे के सारे। उसमें सॉल्वेंट थे, धनवान थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, सोने की चिड़िया कहते थे। अभी तो इंसॉल्वेंट है, कंगाल है, मांगते रहते हैं अब तो। सतयुग में 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। ये खेल बना हुआ है। अभी आयरन एज है, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। कितना दुख है। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पौंप। ये एक दिखावा है, इसको कहते हैं माया का पौंप। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया। अब ये एरोप्लेन वगैरह देख कर ना, और उसमें घूम घाम के सोचते हैं अरे साइंस ने तो क्या करा है, स्वर्ग बना दिया ना। मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु भगवान कहते ये तो रावण का स्वर्ग है, ये तो मायावी है, ये रावण का स्वर्ग है। कलयुग में माया का पौंप देखकर तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। वो इतने मस्त है अपनी दुनिया में, माया के दिखावों में, कि बाबा के घर में बहुत कम लोग आते हैं, मुश्किल से आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि है। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य जो है, अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। बाबा कहते हैं अब तो कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख आत्माएं और 108। 9 लाख तो प्रजा होती है ना, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे। तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको बैठकर समझाते हैं। बाप बिगड़ तो और कोई बतला ही नहीं सकता। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई और बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए, 12 ज्योतिर्लिंगम तो बनाए ही, और उसमें सारे नाम अलग अलग रख दिए है ना। यूँ तो यादगार वैसे बने हैं जो बाबा ने कर्तव्य किए हैं, और उन कर्तव्यों के अनुसार बैद्यनाथ और फिर पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, हम सब कांटे बनते हैं, वो हम आत्माओं को कांटों से फूल, तो उनको बबुलनाथ बताते हैं ना। फिर पशु मिसल हो जाते हैं, ऐसे करके नाम डिफरेंट डिफरेंट शिव बाबा के रखे हैं। बाबा कहे मेरा नाम तो एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए, इसलिए बहुत सारे नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई थोड़ी कहेंगे। बाबा के अंधविश्वास है, इसको देखा उसको देखा, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे ना। तो भक्ति की सामग्री का विस्तार भी बहुत है। बाबा कहें फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही वो नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते फिर क्या हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। भक्ति की सामग्री बहुत है, इसको बाबा कहते पढ़ाई नहीं कहा जाता है। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, बस सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, सच सच बोलते हैं, और फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। भक्ति देख सकते हैं ना, द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई है, और एक से शुरू होकर कितना विस्तार हो गया है, और जितना विस्तार हो गया उतना गिरते भी जा रहे हैं सारे के सारे।
तो भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है। बाबा कहते हैं उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं, उसमें किसी भी तरीके की एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है ही नीचे उतरने के बाद। नीचे उतरते उतरते क्या बन जाते हैं? तमो प्रधान बन जाते हैं। सिर्फ सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बिना सतो प्रधान बने हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो सबको सतो प्रधान बनने का फरमान मिला हुआ है। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में जाएंगे। जो क्वालिफाई करते हैं वो स्वर्ग जो बनाते, जो स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं, और जो नहीं बनते हैं मददगार वो फिर शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति हमको याद करना है। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए आया हुआ हूँ। तो तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब बाबा कहते मैं आया हूँ तो सारी दुनिया को पावन बनाना है। बाबा कहे मनुष्य समझते हैं कि गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझकर स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं कुएं को। तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कह देंगे। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं और वही सत्य बताते हैं। गॉड फादर सचखंड स्थापन करते हैं, वहाँ झूठ की बात नहीं होती है। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं ना। तो अभी तो आसुरी राज्य चल रहा है, सब अशुद्ध खा रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध सोच रहे हैं, सब कुछ अशुद्ध ही अशुद्ध है। इसलिए इसलिए आसुरी राज्य सतयुग, अभी तो आसुरी राज्य बाबा कहते हैं। सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। बाबा अभी स्थापन कर रहे हैं। तो सतयुग त्रेता में ईश्वरीय राज्य है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। बाबा कहे देवताओं में कोई विकार होता नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। बाबा कह रहे हैं अभी भगवान जो है ईश्वरीय राज्य जो है अब स्थापन हो रहा है। ईश्वरीय राज्य जो है वो सतयुग त्रेता युग है। तो ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय तो कोई बना ही नहीं सकता। सिर्फ भगवान में ये क्षमता है नर्क में आकर स्वर्ग की स्थापना करना। ये भगवान की क्षमता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय तो कोई बना ना सके। यहाँ सब है नर्कवासी पतित। सतयुग में है सब पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप इसमें भगवान है। वही रचना रचते हैं।
पहले पहले रचते हैं देवी देवता, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, तो फिर सुख ही सुख था। एक धर्म पवित्रता का था, तो पवित्रता तो सुख शांति की जननी है, इसलिए सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं कि विश्व में शांति हो, वो अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मनुष्य चाहते जरूर है कि विश्व में शांति हो, तो वो अभी तुम स्थापन कर रहे हो। हम भगवान के साथ मददगार हैं। बाबा हमको शांति के स्वधर्म की स्मृति दिलाकर, ओम शांति का मंत्र देकर हमको शांत रहना सिखाते हैं। कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई भी करेक्शन नहीं करना, कोई कोटेशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई किसी भी तरीके का रिजेक्शन नहीं। तो बाबा कहे मनुष्य चाहते भी हैं कि विश्व में शांति हो, वो अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अभी कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग खत्म होने वाला है, अंत होने वाला है, और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होने वाली है ना। आदि का पुरुषोत्तम संगम युग है। तो ऐसा होने के पहले बीच में भगवान आते हैं, तो ये पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। बाबा कहे अभी तुम स्थापन कर रहे हो विश्व में शांति, बाकी बाबा कहते सारे खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अभी ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम। इसमें सभी का कल्याण होता है, हम सभी का कल्याण होता है, फिर हम निमित्त बनते हैं, फिर दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। तो ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम है, इसमें कल्याण ही कल्याण संगम है। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम समय पर पढ़ते हो, इसका फल फिर सतयुग में मिलेगा। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है ना, तो तुम संगम पर पढ़ते हो। बाबा कहे तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल फिर सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र हम बनेंगे और जितना हम पढ़ेंगे, उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती है। तुमको इस पढ़ाई का सुख जो है ना, वो नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा हमारे अंदर, तो एक तो बाबा कहते हैं सजा खानी पड़ेगी, और दूसरा फिर मर्तबा भी कम मिलेगा, है ना। फिर सतयुग के शुरू में थोड़ी आएंगे विकारी, तो उसके अंदर घुसेंगे ही ना, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन है संपूर्ण निर्विकारी। इसीलिए प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई भी भूत होगा, तो एक तो सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि सजा से फिर भूत निकाला जाएगा ना। दूसरा फिर हमारा मर्तबा भी कम हो जाएगा। जो संपूर्ण बनकर औरों को भी पढ़ाएंगे, तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। तो हमको बनना है, और फिर दूसरी सोच को भी बनने में मददगार बनना है। जो संपूर्ण बनकर औरों को भी पढ़ाएंगे, तो ऊंच मर्तबा भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा सबको बनना ही है। कोई भी आत्मा पाप आत्मा नहीं रह जाएगी, सबको पुण्य आत्मा बनना ही है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा सबको बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वो ज्ञान के सागर है, वो सुख के सागर है। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा जी नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ। ये भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा जी,
क्योंकि भगवान ही नहीं यूज करते। तुमको कितना पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाते, तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भर धन है लेकिन बीमारियां आदि भी तो हैं, वहाँ हैप्पीनेस तो रह ना सके। जहाँ पैसा है बीमारियां हैं तो खुशी थोड़ी रहती है, कुछ न कुछ दुख रहता ही है। उनका तो नाम ही है सुख धाम, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं है। स्वर्ग पैराडाइज इन लक्ष्मी नारायण का ये राज्य किसने दिया? इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, ये विश्व के मालिक थे, कोई कंपटीशन आदि नहीं। बाबा कहते ये भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। मेरा तेरा ये वाला सिस्टम नहीं है वहां पर। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए, भारत को ही कितना विभाजित कर दिया है सबने। तो कोई पार्टीशन आदि नहीं था, अभी तो कितने पार्टीशन है। ये रावण का राज्य है। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं भारत के, देखो तो लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, कोई नहीं लड़ता था वहां पर। यहाँ तो लड़ते झगड़ते रहते, मेरा तेरा करते रहते, टुकड़े टुकड़े कर दिया है भारत को, है लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ वजीर आदि होते ही नहीं है क्योंकि देवता इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ तो वजीर देखो, बाबा कहते वहाँ वजीर आदि होते नहीं है। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल है ना, इसलिए उनको वजीर चाहिए। जो राज्य सत्ता में आ जाते हैं वो आ तो जाते हैं किसी तरीके से, लेकिन फिर चला नहीं सकते ना राज्य को, तो फिर उनको वजीरों की जरूरत पड़ती है। वहाँ वजीर आदि होते नहीं, यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेअकल है। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान करते थे। अब सब बेअकल हैं, तो फिर बाबा कहे वजीर भी तो जो रखते हैं वो भी तो बेअकल ही है। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल हैं। तो वजीर भी बाबा कहते हैं ऐसे ही तमो प्रधान है, पतित है। वो भी तमो प्रधान बुद्धि है, वो भी पतित है। पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ। यहाँ तो वही जिससे भी मिलेंगे वो पतित ही मिलेगा, है ना। तो पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ। कंगाल बनते ही जाते हैं, कर्जा उठाते ही जाते हैं ना। अभी क्या सऊदी अरब इन सबसे कितना बिलियन वो कर्जा ले रहे हैं ना। तो फिर कंगाल ही बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम वहाँ जाकर, क्योंकि जब हम प्योर होते हैं तो हमको प्योर चीज़ें मिलती हैं, जब हम इम्प्योर होते हैं तो फिर हमको इम्प्योर चीज़ें मिलती हैं। ऐसे इस विधि से चलता है। तो पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ। कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। तो सृष्टि चक्र कैसे, बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, पवित्रता का धर्म था, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। फिर द्वापर में रावण का राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बनकर निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है। भगवानो आज मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में ये बने। तो राजयोग सिखलाते हैं, फिर हम आत्मा राजा बनकर अपने
अकाल तख्त पर विराजमान रहते हैं और फिर श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों को चलाते हैं और फिर नवग्रह जो है, बाबा कहते हैं कि राजाई की पढ़ाई जो है ना, पवित्र बनकर निर्विकारी देवता बनते हो, ये स्कूल है बाबा कह रहे। तो राजयोग जब हम सीखते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं ना बाबा, कि राजा बनो, ब्रिकुटी पर विराजमान हो, ऊंची जगह पर विराजमान होगे तो आपका योग किसके साथ लगेगा? परमात्मा के साथ लगेगा। तो राजा बनकर आत्मा जब राजा बनती है, माना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, तभी उसका योग प्रभु से लगता है। जब तक वो आत्मा राजा बनती नहीं है, योग लगता नहीं। इसलिए बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्मा राजा शरीर को चलाने वाले हैं। फिर हम सब समझ से जब अपने अकाल तख्त पर विराजमान होते हैं तो प्रभु से हमारा योग लगता है। फिर बाबा से हमको योग का बल मिलता है। उस बल से फिर हम स्व पर राज्य करते हैं, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं। फिर हम अपने जो है मन बुद्धि संस्कार जो है इस पर राज्य करते हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से फिर हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं ना, हर चीज फिर हम ऑर्डर से चलाते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही फिर भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। राजाई की पढ़ाई और तो कहीं नहीं मिलती है, भगवान ही बनाते हैं राजा। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु एक ही शिव बाबा है। हमारे शिव बाबा सुप्रीम फादर हैं, सुप्रीम टीचर हैं, सुप्रीम सदगुरु। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, बाबा से हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही तो देंगे, छोटा मोटा वर्षा तो बाबा नहीं देते, स्वर्ग का वर्षा देते हैं, सुख घनेरे का वर्षा देते हैं। उसमें सर्व प्राप्तियां हैं, स्वर्ग पे स्थूल जो भी चाहिए होगा ना शरीर के रूप में सब कुछ मिलता है। तो बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही तो देंगे ना। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, ये है भारत का नंबर 1 दुश्मन। कौन? रावण। ये भारत का नंबर 1 दुश्मन है और ये हम आत्माओं की बुद्धि में बैठा हुआ है। तो रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, ये भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है सबको, सबके सुर जो है ना बिगड़ गए, सबके सुर बिगड़े हुए हैं। आत्मा अपने स्वधर्म के बिल्कुल ऑपोजिट जाकर पाठ बजा रही है। जो उसका स्वधर्म है उसको भूल गई है और पराया धर्म यूज कर रही है। तो रावण ने, बाबा कहते, कैसा असुर बना दिया है सबको। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ, रावण तुमको दुख धाम में ले जाता है। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। अनेक बीमारियां भी होती रहती हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं होती है, नाम ही है उसका स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है, तो देवता कहलाने लायक नहीं। बाप इस रथ के द्वारा बैठकर हमको हर बात समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने के लिए, तो ये भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट्स हैं, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। जो पढ़ाई से बनना है वो बन जाएंगे और पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। 2500 वर्ष सुख में जीते, फिर उसके बाद बाबा कहते दुख आ जाता है,
वो फिर रावण का हमको श्राप लग जाता है। अभी भारत जो है ना वो बहुत दुखी है, ये है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी को जल्दी थोड़ी निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं वो तो स्कॉलरशिप लेते हैं ना। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र पढ़ और फिर दूसरों को भी बनाते हैं तो ये प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वो 8 जो होते हैं ना वो पास विद ऑनर होते हैं, इज्जत से पास होते हैं। धर्मराज सलाम करेगा, प्रकृति सलाम करती है, रामा सलाम करता है, यमदूत सलाम करता है, माया सलाम, और फिर उसके बाद फरिश्ते जो हैं ऊपर, ब्रह्मा जी और मातेश्वरी, ये लोग भी कितना ना स्वागत करते हैं। तो माला होती है, बाबा कहते हैं 8 की मेन, वो है पास विद ऑनर। फिर बाबा कहते हैं 108 की माला भी होती है, ये माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। हम सब भी भक्ति मार्ग में कभी भी माला फेरी होगी तो हमने तो यूं ही देख देख के इधर उधर से फेरी होगी ना, हमने अर्थ थोड़ी मालूम है कि किसको हम वाहिगुरु कह रहे हैं, किसको हम परमात्मा कह रहे हैं, किसको हम राम राम कह रहे हैं, कुछ पता थोड़ी लगता है। बाबा कहे कि ये वो माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते। माला में ऊपर क्या है, फूल है। अब बाबा कहते हैं ये जो फूल है ये शिव का यादगार है ना, कि बाबा ऐसा बनाते हैं ना। तो माला के ऊपर जो फूल है वो शिव बाबा का प्रतीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे जो है डबल दाना मेरू है, वो ब्रह्मा सरस्वती जी का यादगार है। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, लक्ष्मी नारायण जी पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई, फिर यहाँ से पवित्र बनकर पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो रिपीट होती है ना। विकारी राज्य निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। विकारी राजाएं जितने होते हैं वो निर्विकारी राजाओं के यानी कि देवी देवताओं के मंदिर आदि बनाकर फिर उनको पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वो लाइट का जो ताज है वो नहीं रहता, गायब हो जाता वो ताज। पवित्रता का जो ताज है वो नहीं रहता। ये खेल बना हुआ है, ये है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। ये है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो तो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है ना, जिसको एक ही धर्म होता, बाबा कहते हैं बेहद का वंडरफुल ये ड्रामा है। पहले एक ही धर्म होता है जिसको फिर राम राज्य कहा जाता है, फिर बाबा कहते हैं और धर्म वाले आते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता ही रहता है सो तो फिर एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार से, दिल से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से मोहब्बत से
प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का एक एक बोल एक एक समझाने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग भी, प्यार भरी गुड मॉर्निंग भी, और इनकी खूबसूरत पालना के लिए, खूबसूरत पढ़ाई के लिए धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं, इसलिए हमको अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए हमको पवित्र बनकर फिर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा भी करनी है। स्वयं भगवान टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं, इसलिए हमको अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी पवित्र बनाने की हमको सेवा करनी है। हम पवित्र बनकर ही दूसरों को बना सकते हैं, सिर्फ बोलकर नहीं कि हम खुद बने नहीं और दूसरों को बोले फिर नहीं कर सकते। अंदर में हमारे काम, क्रोध आदि के जो भी भूत हैं उनको निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना, क्योंकि सामने लक्ष्य रहेगा ना। जैसे ब्रह्मा जी नहीं है, स्थापना का कार्य जब करते हैं तो उनके चित्र में कैसे दिखाते हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, लेकिन बीच में लक्ष्य जो है वो खड़ा है, विष्णु। अलंकारों के साथ विष्णु को खड़ा करके दिखाया ताकि आत्मा को स्मृति रहे कि मुझे ऐसा बनना है, विष्णुपुरी में जाने। इसलिए बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख कर पुरुषार्थ करना। एम ऑब्जेक्ट सदा हमारे सामने है। सतगुरु जी का आज का वरदान, माया की छाया। बाबा कहते हैं इससे निकलना है ना, माया की छाया से निकलकर याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। हम बाबा की याद में हैं तो हम भगवान की छत्र छाया में सेफ है, एकदम बेफिक्र है। लेकिन बाबा की याद में नहीं है तो फिर माया की छाया में। बाबा ने हमको समझ दी है, बाबा हमको समझ देते रहे ना। बाबा समझते रहे कि माया की छाया से, हम सब माया की छाया में थे। अब हमको पता चल गया देह का भान, देह का अभिमान, देह की कमी कमजोरियां, ये सारी माया है, इसकी छाया पड़ी हुई है सब पर। तो माया की छाया से हमको निकलकर याद की छत्र छाया में रहना है, फिर हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। ये तो यकीन दिलाते हैं बाबा। भगवान की याद में हैं तो हम उनकी छत्र छाया में हैं। भगवान की याद में हम नहीं हैं तो हम माया की छाया में। याद में है, छत्र छाया में है तो बेफिक्र है, बादशाह है। और माया की छाया में है तो फिर फिक्रों से भरपूर है, फिर तो फिक्र ही फिक्र है। फिक्र ही फिक्र है। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। माया की छाया से अगर हमको बचना है, बाबा कहे, तो उसका साधन है भगवान की छत्र छाया में रहो, तो माया कुछ नहीं करेगी।
छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह रहेंगे, उनको किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं। अगर कोई फिक्र है तो फिर खुशी गुम हो जाती है। और हमको क्या करना है, बाबा कहते हैं सदा खुश रहना, तभी खुशियों की दुनिया में जाएंगे। ये भी तो है, संस्कार सारे हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल में बना कर दिखाना। तो जब हम यहाँ सदा खुश रहेंगे तभी हम सतयुग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर कोई फिक्र आपको हो गई तो फिर तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए, माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। फिर हमको सदा खुश रहना, बाबा की छत्र छाया में रहकर ही खुश रह सकते हैं। शक्तिशाली भी बाबा की छत्र छाया में बन सकते हैं। लेकिन जहां हम छत्र छाया से बाहर आते हैं तो फिक्रों से घिर जाते हैं, खुशी गायब, खुशी गुम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो फिर माया की छाया का अच्छा खासा प्रभाव हम पर पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही तो माया का आह्वान करती है। हम जब कमजोर बनते हैं तभी तो माया आती है। हम शक्तिशाली बने रहे तो माया आएगी नहीं। कमजोरी, हमारे अंदर की जो कमजोरी है ना, ये आह्वान करती है माया का। माया को निमंत्रण देते हैं हम जब हम कमजोर बनते हैं। फिर वो आती है व्यर्थ संकल्प लेकर, नकारात्मकता, सब चीज सब उलट पुलट कर देती है, फिक्रों में डाल देती है। क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। भगवान जी पहले ही हमको सावधान करते हैं कि माया की छाया अगर हमारे सपने में भी पड़ गई ना, हमको बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा ही छत्र छाया के नीचे रहो, हमेशा बाबा की याद में रहो। जो बाबा की याद में रहते हैं वो बेफिक्र बादशाह रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती है। तो भगवान हमको वरदान दे रहे हैं कि माया की छाया से निकलकर याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सुरक्षित अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर हमें कोई फिक्र होती है तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हो जाती है, हम कमजोर बन जाते हैं। तो माया की छाया का प्रभाव फिर हम पर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कमजोरी ही तो माया का आह्वान करती है, उसको बोलती है आ जाओ। माया की छाया भगवान समझ देते हैं कि अगर माया की छाया स्वप्न में भी आ जाए तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा ही छत्र छाया के नीचे रहो, निकलो मत बाहर, है ना। बाबा की याद में रहो। समर्थ बाप है, अगर हम उनकी याद में रहते हैं तो हम समर्थ बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा को भूलते हैं, हमारे संकल्प ही कमजोर हो जाते हैं। बाबा की याद में रहेंगे, ज्ञान चिंतन में रहेंगे, एकदम पावरफुल संकल्प है। इसीलिए भगवान की छत्र छाया में रहना हमारा बहुत जरूरी है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, बस ये प्रभु की छत्र छाया के अंदर रहकर ही होता है। फिर हम कभी कमजोर नहीं बनेंगे, कभी हमको माया परेशान नहीं करेगी, कोई फिक्र हमें नहीं होगी। प्रभु है ना संभालने वाले। हमको क्या करना, हमको सिर्फ याद में रहना, बाकी हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। देह अभिमान खामखा कहता है कि मैं संभालता हूँ, मैं सुरक्षित करता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा करूँ वैसा करूँ। ये देह का अभिमान बोलता है, कर तो कुछ नहीं सकते। इस समय हम प्रभु की पालना में पल रहे हैं, हमको ये याद रखना है। सतगुरु जी का आज का स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करके सदा अलर्ट हो। समझ है स्क्रू ड्राइवर। इस समझ से अलबेलेपन का लूज स्क्रू, अलबेलापन मतलब स्क्रू लूज हो गया,
तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर दो। किसके साथ? समझ के साथ, जो परमात्मा से समझ मिलती है। वो स्क्रू ड्राइवर की तरह है, वो लूज स्क्रू को टाइट कर देता है। तो कभी भी हमारे अंदर अलबेलापन नहीं आना चाहिए। हमको सदा अलर्ट रहना है, क्योंकि अचानक के पेपर्स होंगे। हमको सदा अलर्ट रहना है, सारे पॉइंट्स हमारी बुद्धि में हो, शक्तियाँ हमारे साथ हो, और फिर गुण जो है वो हमारे साथ हो, शुभ भावना का स्टॉक मेरे पास हो, शुभ संकल्पों का स्टॉक मेरे पास हो। मुझे तो सदा अलर्ट रहना है इनके साथ। न जाने कौन कब क्या कैसे आ जाए और क्या देना पड़ जाए। इसीलिए अब अभी से बाबा कहते हैं शुभ संकल्प ही करो और बाबा के छत्र छाओ। तो समझ का जो स्क्रू ड्राइवर है, इससे बाबा कहते हैं अलबेलेपन, ये अलबेलापन लूज बन जाते हैं, ये फेल करा देगा। ये तो बहुतों को अभी फेल कराने वाला है अलबेलापन। अलबेली आत्माएं बाबा कहते हैं इस समय बहुत अलबेली हो जाएंगी और ये अलबेलापन फेल करा देगा। अचानक होगा। अलबेली आत्मा आज का कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा करती है। कोई बात नहीं, फिर उतना पढ़ती नहीं है, पिछला रिवीजन नहीं करेंगी। ये रिवीजन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम तो भूल जाते हैं। तो इसलिए वो सोल्स, अलबेली वाली सोल्स ना सोचती हैं हमको पता है, सारा तो समझ में आ गया है, ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे, अभी बहुत समय बाकी है। फिर ऐसी सोल्स तैयारी नहीं कर रही है ना। अब तैयारी नहीं कर रही हैं तो पेपर तो अचानक के आने। बाबा ने तो वैसे ही 6 महीने के होमवर्क में बोल रखा है, परिस्थितियां भी आएंगी, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब तरह की परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, ऑपोजिशन होगी। आपको क्या करना है? मैं और मेरा खत्म करके स्वस्थिति में स्थित रहे। तो भगवान के समझाने को बुद्धि में रखेंगे, समझ से चलेंगे और कभी भी अलबेले नहीं बनेंगे। बाबा की छत्र छाया के नीचे ही रहेंगे, नहीं तो कमजोर संकल्प आते। बाबा की याद को छोड़ते हैं ना तो हम कमजोर संकल्प करते हैं। याद में रहेंगे तो बाबा के पॉइंट्स याद रहेंगे, हम समझ संकल्प करेंगे। बाबा की बातों को समझना है, बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी के सारे सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108 करोड़ आत्माएं सभी का धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्व जो है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सभी तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का समय जो है इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद। इसमें रहते हुए मेरे को सारा होमवर्क करना है। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सभी आत्माओं की तरफ से, हम सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का सृष्टि को धन्यवाद। और मेहमान बनकर रहना है, जैसे मेहमान रहता है कि अब मुझे वापस घर भी जाना होता है, वो कहीं पर अटैच नहीं होता है, और किसी के घर में जाता है तो तहजीब से रहता है, उछल कूद नहीं करता है, चीज़ों को खराब नहीं करता, क्योंकि जानता है कि मैं मेहमान हूँ। हमको भी वैसे ही जो है मेहमान बनकर रहना है, और जो सृष्टि की मेहमान नवाजी है, पवित्र रहकर, श्रीमत पर चलकर उसका रिटर्न देना है। धन्यवाद करते हुए नमस्कार।